बाबा बजरंगबली के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। मां शारदे का अखंड दीप अभी तक जल रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस मंच पर अभी भी कविता हो रही है। आप सब सुधी श्रोताओं का प्रणाम करता हूं। मंच के दोनों ओर इधर भी जो लोग भी कविता के प्रेमी हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बौखल दादा से अनुमति लेते हुए स्वागत मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूँ। निवेदन बस इतना सा करना चाहता हूँ, जब किसी एक को संचालक अध्यक्ष दोनों बना दिया समझो गंधर्व विवाह हो रहा है। निवेदन बस इतना सा करना चाहता हूँ कि 10 मिनट आपके बीच काव्य पाठ करूंगा, लेकिन ये 10 मिनट मैं अपनी कविताएं आप तक प्रेषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है। लेकिन बदले में अगर आप वही ऊर्जा मुझे वापस करेंगे तो मुझे कविता सुनाने में और आपको कविता सुनने में आनंद आएगा। एक बार दोनों हाथ हवा में उठा के मुझे आदेशित करिए, मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है जी। क्या लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ? मेरी कविता आशा जुल्फा की जुल्फों में कैद नहीं है। मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं। मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं। मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं। मेरी कविता शबरी के झूठे बेरों को खाती है। मेरी कविता प्रभु राम को श्रीलंका ले जाती है। मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है। भगत सिंह आजाद मेरी कविताओं के नायक है। मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है। मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है। मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है। मेरी कविता हिंदुस्तान का कण लिखने वाली है। क्या कहने, वाह 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 वाह। इसी वाह वाह लो हम लगा ले। मेरी कविता हिंदुस्तान का कण लिखने वाली। भाई आकाश ने बताया कि उनका ससुराल है। उनका ना उनकी भाभी बैठी हैं, भाभी को भी प्रणाम करता हूँ। आकाश भाभी के सामने इतना बोल गए और पहली बार भाभी ने आकाश की सुनी। ये तो हम बैठे थे तो सुन लिया। कहीं से मुनव्वर राणा साहब कहते हैं, न कमरा जान पाता है न अंगड़ाई समझती है। क्या बात है। न कमरा जान पाता है न अंगड़ाई समझती है। कहाँ देवर का दिल अटका है बस भौजाई समझती है। क्या बात है। ऐसे देवर है गंगा नहा के आए सीधे। हम महाकुंभ से आए हो। मैं भाई आकाश के 8 ससुर को प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। नहीं, जरूरी है। आइए मैं देश प्रेम की बातें करूंगा, हंसने हंसाने की बातें बहुत हो सकती हैं। सीधे अष्टा ससुर को प्रणाम। हाँ, अष्टावक्र को भी प्रणाम। आइए, हंसने हंसाने की बहुत बात हो सकती है। जब मैं कार्यक्रम में आया तो मुझे बताया गया कि कांग्रेस के कोई विधायक जी हैं, मुख्य अतिथि हैं। फिर बाद में बताया गया कि आरएसएस के लोग भी हैं। अच्छा, पहले ही मैं डिस्टर्ब हो गया। मैं कहा कांग्रेस का आदमी पहली बार मैं मंदिर जाते हुए देखा। कुछ लोगों को कल तक ये जो माला पहना रही पता नहीं किसका आदमी है। कुछ लोगों को कल तक समझ आएगा, कोई जल्दी नहीं है। तो मैं इस मंच पर खड़ा होके न कांग्रेस न बीजेपी न सपा न बसपा किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं आया हूँ, केवल कविता लेकर के आया हूँ। जब भगवान राम पर बात करने की बात होती है तो ये वही बात हो जाती है। जब आदमी राम पर बात करने की कोशिश करता है तो वो बाबर पर पहुंच जाता है। मैं राम को पूजता हूं तो मैं केवल राम की बात करना जानता हूं। मुझे बाबर से मतलब ये वही बात हो गई कि बीजेपी से सवाल पूछो तो नेहरू जी पे टेक देते हैं। तो मैं नेहरू जी वाला काम नहीं करूंगा, मैं केवल कविता की बात करूंगा। क्या बात है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे। देश प्रेम की बात करूंगा। जितने लोग बैठे हैं आपके हाथ खुलेंगे देश प्रेम के प्रति, देश के प्रति, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में PhD कर रहा हूँ, इंग्लिश का रिसर्च स्कॉलर हूँ, हिंदी कविता कर रहा हूँ।
वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही एक पक्ष विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। क्या होना चाहिए हमारे देश में सैनिकों का सम्मान? क्या है हमारे देश में सैनिकों का सम्मान? 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही एक पक्ष विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। तो देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। तो पथ पे चला है रथ, कर ली है ये शपथ। और अगली पंक्ति हाथ खोलना आकाश में, पथ पे चला है रथ, कर ली है ये शपथ। भारती का मान आसमान मान जाएगा और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी। देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। भाई जिंदाबाद। ऐसे ही सुनेंगे तो निश्चित रूप से मैं देश में की वो बात करके जाऊंगा कि अभ्यास से जाएंगे तो कुछ अच्छा लेकर जाएंगे। बहुत अच्छे। भगवान राम पे बात करने की बात हुई, राम मंदिर और ना जाने कितनी चीजें। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ साहब, मैं राम मंदिर को किसी पार्टी का नहीं मानता हूँ। ये हिंदू आस्था और हमारे धर्म, हमारी सनातनी संस्कृति का एक सूचक है। और भगवान राम किसी धर्म और जाति मजहब से बहुत ऊपर है, क्योंकि रसखान भी राम पर लिखते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास की बात भी कर रहे थे, वो भी राम पर बोलते हैं, अभिजीत मिश्रा भी राम पर बोलता है। किसी धर्म के राम नहीं है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई, राम पर ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। सुनना, इलाहाबाद से प्रयागराज से आया हूं, मेरे लिए आज भी इलाहाबाद प्रयागराज बराबर है, तब पढ़ना चाहता हूं। रावण गया कुंभकर्ण के पास, क्या है हमारे प्रभु का चरित्र मैं बताने की कोशिश करता हूं। रावण गया कुंभकर्ण के पास, बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने सीता जी का हरण कर लिया, किंतु लगती नहीं वो और हमारी, लेकिन वो मेरी ओर देखती तक नहीं है। रावण बोला लगती नहीं वो और हमारी। कुंभकर्ण बोला अरे तुम तो मायावी हो, कोई भी रूप रख सकते हो, यदि साधु का रूप रख करके तुम उनका हरण कर सकते हो तो भगवान राम का रूप रख करके उनको प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? और एक पंक्ति में अगर प्रभु का चरित्र नजर आ जाए तो हाथ खोलना। वो बोला लगती नहीं वो और हमारी। कुंभकर्ण बोला राम का रूप रख करके अपना क्यों नहीं लेते? तो रावण बोला लगती नहीं वो और हमारी। और जब जब राघव रूप लगा धरने, तब मातु समान लगी सब नारी। ये है हमारे प्रभु का चरित्र। मां सीता के अग्नि परीक्षा, भगवान राम से प्रश्न हुए, भगवान राम पर प्रश्न हुए, मैंने जवाब देने की कोशिश की। भगवान पर गुजरा क्या होगा? भगवान राम पर गुजरा क्या होगा अग्नि परीक्षा? दुनिया के प्रश्नों के हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। दुनिया के प्रश्नों के हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। तो लखन जी देख देख रो रहे थे, फूट फूट इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी। चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। क्या करे जिंदाबाद। बहुत अच्छे। वाह। सीता जी तो ऐसे ही सुनेंगे तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा और जब आज भगवान राम की हम अयोध्या पहुंचे तो मथुरा की तरफ भी ले जाता हूँ। सर चकराई गयो एक रोज कान्हा के, तो कान्हा के ही साथ में धारा भी डोलने लगी। चौथी पंक्ति देखना, कुछ नया प्रयोग किया है गोपाल दादा, पहली बार आपके सामने पढ़ा। सर चकराई गयो एक रोज कान्हा के, तो कान्हा के ही साथ में धारा भी डोलने लगी। और पग जब इधर के उधर पड़े तो वहां पे रानिया भी खिड़की किवाड़ खोलने लगी। और होश में ना आयो कान्हा। अगली पंक्ति समझदार लोग बैठे, तालियां उठाना बात पहुंचे तो। अरे होश में ना आयो कान्हा, आंख न डोलायो कान्हा, तब घबराए सब बूटी घोलने लगी। कि होश में ना आयो कान्हा, आंख न डोलायो कान्हा, तब घबराए सब बूटी खोलने लगी। और सुन बरसाना नाम आंख जो डोलायो कान्हा, रुकमणी भी तब राधा राधा बोलने लगी। रुकमणी भी तब और एक विशेष क्षण, मैंने पहली पंक्ति पढ़ी कि मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं। मैंने पाकिस्तान, चीन, जापान देशों पर कोई आज तक रचना लिखी नहीं थी। बौखल दादा थे, शिवम भैया कह रहे अमेरिका पे लिखो,
अमेरिका में खुदा आग लगी का लिखा यार गेहूं बताइए जहाँ आग लगी। मैंने गोपाल दादा हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कुछ तो लिखना चाहिए। मैंने एक छंद केवल लिखा और बाराबंकी के लोगों वो एक छंद अगर पाकिस्तान को निपटा दिया हो एक ही छंद में तो आपका घनघोर समर्थन मिलना चाहिए। माइक को ठीक रखे, सीटी तब मारे जब अंकिता जी आए, अभी नहीं। वो उनकी अगवानी में सीटी मार रहा है। गलत समय सीटी मार रहा है। एक तो कार्यक्रम इतना बढ़िया चल रहा है, मंच पे इंजन हमारे गोपाल दादा इंजन का भी काम कर रहे हैं, अध्यक्ष भी हैं। आप ध्यान से देखो कि हर तरीके के डिब्बे हैं इस पे। आप ध्यान से देखो, जनरल कोटा बैठा है, प्रमोद पंकज दादा है, स्लीपर कोच है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक डिब्बा एसी का भी है। कुछ लोगों को कल तक ताली बजाओ एक बार जोरदार इनके लिए। एसी में भी 3 क्लास होते हैं, लोग अपनी आवश्यकता अनुसार समझ लेते हैं। आइए, हाँ, अभी शुक्ला विकास शुक्ला जी कहाँ है कि नहीं है? विकास भैया कहाँ गए आयोजक का? इधर आए, सामने आप आए। वहाँ पे ही की व्यवस्था में है, आइए गिन रहे हैं कुछ सारे डिब्बे आपके हैं। आइए आइए, मैंने केवल एक छंद लिखा उस पाकिस्तान का, लेकिन अगर बात पहुंचे तो एक एक व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, घनघोर समर्थन देना, जितनी तालियां बजी उससे ज्यादा। भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं पर यह देशी पद चाप भूल जाते हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं पर यह देशी पद चाप भूल जाते हैं। तो इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं। हमने किया है जो जो आपके लिए ओ पाक, हमने किया है जो जो आपके लिए ओ पाक, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं। और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। दौर के बदलते ही हिंद 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 के नापाक। और फिर उसी विधा में आता हूं, भारतीय की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, उनसे बताओ कुछ धाम से बड़ा नहीं। भारतीय की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, उनसे बताओ कुछ धाम से बड़ा नहीं। कद जो बढ़ा रहे हैं अपना जमाने में वो, उनसे बताओ कुछ नाम से बड़ा नहीं। और शीश जो झुका रहे हैं सामने वो आके मेरे, उनसे कहो कि चारों धाम से बड़ा नहीं। और सब 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 कुछ बौना है, सब कुछ बौना है इस दुनिया में मेरे यारों, इस दुनिया में कुछ राम से बड़ा नहीं। तब पढ़ना चाहता हूँ साहब इस दुनिया में। और कट्टरता की बात निश्चित रूप से, कट्टर होना निश्चित रूप से गलत नहीं है। बात हिंदू और मुस्लिम की जब भी आती है, मैं मुस्लिम का विरोध बिल्कुल नहीं करता साहब। मैं मुसलमान या किसी भी धर्म संप्रदाय का विरोध नहीं करता, लेकिन अपने धर्म का समर्थन जरूर करता हूँ। और ये कवि का धर्म है कि अपनी चीजों का, कविता धर्म, उसका निर्वहन करना आवश्यक है। क्योंकि मेरी नजर में कट्टरता क्या, लोग हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं। मैंने कभी लिखा, कट्टरता पर्याय नहीं है देशी अलग विचारों का, कट्टरता पर्याय नहीं है देशी अलग विचारों का, कट्टरता पर्याय नहीं है टूटे हुए सितारों का। कट्टरता का मतलब कोई नफरत द्वेष नहीं होता, कट्टरता का मतलब कोई टूटा देश नहीं होता। कट्टरता तो धर्म जाति की महज लड़ाई थोड़ी है, कट्टरता का मतलब हम सब भाई भाई थोड़ी है। कट्टरता सब जीना भी है, कट्टर होकर मरना है, क्योंकि कट्टरता का आशय धर्म की रक्षा करना। तब पढ़ता हूं साहब, क्योंकि कट्टरता का आशय धर्म की रक्षा करना है। और हमारे देश में अंशुमन सिंह एक ऐसा देश का जवान जिसने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया साहब। आग के अंदर झोंक दिया, अपने सैनिकों को बचा लिया, लेकिन अपने प्राणों की आहुति उस अग्नि में दे दी। मां भारती हेतु मरणोपरांत शहादत के बाद उसकी पत्नी को कीर्ति चक्र दिया गया। उसकी पत्नी ने शायद ये भाव कहे होंगे, शब्द मेरे हैं, भावनाएं उसकी। एक पत्नी जिसका पति शहीद हुआ है वो कह रही है, हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर, मेरी कुमकुम का भान रहे। मंच पर अंकिता जी बैठिया, विशेष रूप से दे रहा हूं स्वागत।
हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर, मेरी कुमकुम का भान रहे, लेकिन ये देश है सर्वोपरि, तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का धारा, गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता। ये गौरव है एक पत्नी का, थोड़े से टूट नहीं सकता। ये मंगलसूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, कोई कायर या सहाय नहीं। और दो पंक्तियों में उस विधवा के सम्मान को रखता हूँ। केवल दो पंक्तियों और विधवा का सम्मान नजर आ जाए और इस देश की वीरांगना, इस देश की नारी की जो शक्ति है, केवल दो पंक्तियों में समझ आ जाए तो घनघोर समर्थन देना अपनी तालियों के साथ। मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, कोई कायर या सहाय नहीं। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही है, एक सैनिक की विधवा कह रही है साहब, ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखा मत आना। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह। तालियां कमजोर है समय, लेकिन और पढ़ता हूँ, देखना चाहता हूँ। क्या बात, तुम मर जाना पर पीठ दिखाकर मत आना। और वो सैनिक स्वर्ग में कहीं पर बैठकर कहता होगा। और ये बात कहने इस वजह से भी आवश्यक है क्योंकि इस देश में एक सैनिक की विधवा को एक भरी महफिल से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तब खड़ा अभिजीत मिश्रा जिम्मेदारी से कहने की कोशिश करता है साहब, वो सैनिक स्वर्ग में बैठकर एक बात कहता होगा। वो बात अंतिम कविता अपना स्थान पढ़ूंगा, दो कवि बहुत विशेष। वो सैनिक कहीं स्वर्ग में बैठकर कहता होगा कि दुख होता है जब रोज शहादत शर्मिंदा हो जाती है। क्या होता है शहादत के बाद, क्या होता है? महज एक कैंडल मार्च, 20 लाख, एक छोटा सा मकान, एक सरकारी नौकरी कहने की जरूरत पड़ती है। दुख होता है जब रोज शहादत शर्मिंदा हो जाती है। हम मरते हैं तो देश प्रेम भक्ति जिंदा हो जाती है। चैनल पर शोक व करुणा के कुछ गीत बजाए जाते हैं, फिर अमर रहे नारों वाले को ढोंग रचाए जाते हैं। और सहमा सहमा परिवार मेरा, अगली पंक्ति मर्म तक पहुंचना तो हाथ हवा में लहरा के उस सैनिक को श्रद्धांजलि में बजाना कि सहमा सहमा परिवार मेरा, सहमा सहमा परिवार मेरा, उसको जीवन भर डरना है। कहा गया अमर रहो, वो कह रहा है साहब सहमा सहमा परिवार मेरा, उसको जीवन भर डरना है। ऐसा अमरत्व न तो मुझको मरने का मतलब मरना है। सच्चे भाई, जिंदाबाद। ऐसा अमरत्व न दो मुझको, मुझको 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 मरने का मतलब मरना है। और सैनिक जो सदैव उससे कहता है, हम जिस देश में रहते हैं, वो कहता है हम निजा परोवेती गणना लघु चेष्टा मुदार चरता नाम तो सदैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा घर है। लेकिन जब एक सैनिक गला काट के ले जाते हैं, कहने की जरूरत पड़ती है। और वो क्या कहता है, उसको मिलता क्या है? मरने 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 का मतलब मरना। वो सैनिक जो सदैव से कहता है मैं मातृभूमि के लिए जान दे सकता हूँ, आज वो कह रहा है नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? कारण बताता है। ऐसा अमरत्व न तो मुझको मरने का मतलब मरना है। मैं अगली पंक्ति जय घोष होगा, तालियों का मेरा दावा है। मैं राजनीति की बेदी पे, मैं राजनीति की बेदी पे बलिदान नहीं दे सकता हूं। मैं राजनीति की बेदी पे बलिदान नहीं दे सकता हूं। भारतीय क्षमा करना मुझको, मैं जान नहीं दे सकता। क्या है अंतिम बंद अपना स्थान? क्या है इस देश में सैनिक के जान की कीमत? कहीं सच्चाई नजर आ जाए तो बताना। हमें इस बात से मतलब नहीं है साहब। वो बड़े नेता कहते हैं कि वो जो सरहद पे सैनिक होते हैं वो शहादत देने के लिए होते हैं। सैनिक देश की शहादत देने के लिए नहीं होते, देश की सुरक्षा करने के लिए होते हैं। वो सुरक्षा करते हैं, केवल जान देने कोई नहीं जाता। अब कहने की जरूरत पड़ती है क्या है इस देश में सैनिक की जान की कीमत? जिस जान की कीमत 20 लाख और एक नौकरी सरकारी, जिस जान की कीमत 20 लाख हो, कहीं पर विनीत चौहान ने लिखा कि तुमने 10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को। तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जरूरत पड़ती है साहब। जिस जान की कीमत 20 लाख और एक नौकरी सरकारी, जिस जान की कीमत कभी कभी अपने ही घर की गद्दारी 85 टन आरडीएक्स कहां से देश के अंदर आया कोई नहीं जानता। जिस जान की कीमत 20 लाख और एक नौकरी सरकारी, जिस जान की कीमत कभी कभी अपने ही घर की गद्दारी, जिस जान की कीमत संसद में 2-4 दिनों का हंगामा, जिस जान की कीमत 100 गज के छोटे मकान का बैनामा, परिवार से दूरी सह लूंगा। एक पंक्ति देता वो क्या कहता होगा? कीर्ति चक्र नहीं चाहिए, वीर चक्र नहीं चाहिए, कोई पुरस्कार नहीं चाहिए,
चाहिए चाहिए तो ये बस क्या कहता है, जिस जान की कीमत, जिस जान की कीमत, जिस जान की कीमत। संसद में 2-4 दिनों का हंगामा, जिस जान की कीमत 100 गज के छोटे मकान का पैनामा, परिवार से दूरी सह लूंगा, परिवार से दूरी सह लूंगा, सूना परिवार नहीं देना, परिवार से दूरी सह लूंगा, सूना परिवार नहीं देना, देना ना देना वीर चक्र, फूलों का हार नहीं देना। वाह क्या बात है भाई अभिजीत, वाह वाह वाह। देना ना देना, ना देना वीर चक्र, फूलों का हार नहीं देना। और 2 पंक्तियां अपना स्थान विदा करना मुझे अपनी तालियों के साथ। देना ना देना वीर चक्र, फूलों का हार नहीं देना। मैं जानबूझकर घर का रोशनदान नहीं दे सकता हूं, भारती क्षमा करना मुझको, मैं जान नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत क्या कहने, एक बार अभिजीत